हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग जिनका भी आप लोग को पता है कि आप लोग मेंस देने वाले हो 71st बीपीएससी का आपने रिजल्ट देख लिया है। और अगर आप कट ऑफ क्रॉस करते हो, जो कैटेगरी वाइज वेरी कर रहा है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है। 488 फॉर जनरल मेल है, जनरल मेल के लिए कितना है 88, और 78 क्या है जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है। तो अगर आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर प्रिपेयर कर रहे हो बीपीएससी के लिए फॉर 71st मेंस, तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। यहां पे हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे अप्रोच करोगे आप सिलेबस को, कैसे उसको ब्रेक करोगे, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारा इसमें अगर आप लोग क्रॉस कर रहे हो, या फिर आप देखिए जो भी 80 प्लस जो जनरल मेल कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी मैथ्स पे और रीजनिंग पे कमांड अगर अच्छी है, तब आप AEDO की तरफ आप जा सकते हो। बट अगर जिनकी अच्छी नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग एवरेज है, आप compete नहीं कर पाओगे SSC वाले लोग से, तो आपको बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो होगा वो कब होगा, तो सितंबर में एग्जाम होगा 72वीं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। तब क्या, तब तक आप पूरे टाइम अगर मेंस नहीं करोगे तो क्या प्रीलिम्स पूरे टाइम करते रहोगे? तो आपकी मर्जी, बाकी आप समझ सकते हो वाइज इनफ हो कि इतना टाइम अगर वेस्ट करोगे तो फिर से जो आपको टाइम है वो तो कम ही मिलेगा ना आपको मेंस के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम भी आपको टाइम कम मिलेगा, तो उस टाइम आप पैनिक करोगे। अगर अभी से आपके सारे नोट सब कुछ अगर प्रिपेयर होंगे तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, जो मैं ये अभी जितनी भी अब बातें करूंगा, या जो भी आपको जो स्लाइड्स या जो PDF जो दिखाऊंगा, वो आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस सूत्रा 11, इस पे भी आप स्कैन करके भी पहुंच सकते हो, या फिर आप टाइप करके भी पहुंच सकते हो। तो इस पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। अभी जितने PDF जितने स्लाइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी आपको मिल जाएगी। आपको चेक्ड कॉपीज देखनी होगी तो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ मॉडल आंसर देखना होगा वो मिल जाएगा, नोट्स देखना होगा वो मिल जाएगा। तो हम लोग सब के बारे में बात करेंगे, बट इसको समझते हैं कि सिलेबस, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, अप्रोच कैसे किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे। तो क्या होगा, तो GS1 है आपका, और क्या है GS2। अभी हम लोग एसए के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, एसए के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ठीक, तो GS1 और GS2 के बारे में हम लोग को अभी बात करना है। दोनों कितने मार्क्स का है, तो 300, और जिसमें 300 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो आपको सबसे पहले आपकी होती है मैथ्स, जो इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे बताते जा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री प्लस में आर्ट एंड कल्चर। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा आपका जो GS1 होगा, उसमें क्या, करेंट अफेयर विथ IR, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में करेंट, जो भी नेशनल प्लस में इंटरनेशनल दोनों इसमें आते हैं। ठीक, ये हो गया आपका GS1 का। GS2 में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगी, तब होगी आपकी पॉलिटी, साइंस एंड टेक, और नेक्स्ट क्या होगा आपका ज्योग्राफी, और क्या होगा इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपके सामने GS1 GS2 600 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक, अब देखिए इसमें क्या, आपको जो भी मैथ्स में जो लोग अभी निकाल चुके हैं पहले भी, या जिनका फर्स्ट टाइम है, तो सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली बेसिस पे आप कितने क्वेश्चन लगाओगे, तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और टाइमर लगा करके, टाइमर कितने टाइम का लगाओगे, तो 1 आवर का टाइमर लगा करके, कोई भी PYQ नेट से आप उठा लो, कहीं कोई बुक से मिलता है, जहां से भी आपको मिलता है, तो DI उठाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करोगे, तो पहले आप टाइम दोगे बार वाले क्वेश्चन को, और नेक्स्ट आप जो दोगे वो दोगे लाइन वाले क्वेश्चन को। उसके बाद आप फर्दर मूव करोगे क्या, पाई चार्ट वाले, मतलब जो भी रहेंगे क्वेश्चन उस पे आप मूव करोगे, और फिर लास्ट में आप टेबल वाले पे मूव करोगे। एग्जाम में भी इसी सीक्वेंस में आप ट्राई करना कि अगर पहले अगर यही दोनों में अगर अच्छा आपकी पकड़ बन जाती है, तो एग्जाम में भी यही दोनों को पकड़ने का ट्राई करना, बार और लाइन। ठीक, अब देखो आपको कौन से चैप्टर पे ध्यान देने होंगे, तो परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही दोनों से आपका काम हो जाएगा। और डिग्री थोड़ा सा देख सकते हो, बट एंगल डिग्री, ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। लेकिन बट ये जो चैप्टर मैं आपको बोलूँगा वो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे काम आपका हो जाएगा, इतने से बस काम हो जाएगा। अब खास करके परसेंटेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको परसेंटेज के थ्रू ही ये दोनों और ये दोनों अप्रोच करना है, ये सॉल्व करना होगा एग्जाम में, ठीक। अब देखो ये बाकी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैंने लिख रखा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करेंट, IR, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। देखो इसमें तो हम लोग सबको ही को पता है कि इसमें डायरेक्ट गेस किया जा सकता है, किसमें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको पता है कि इस बार ये आया तो अगली बार ये आता है, ये सबको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा। कुछ क्वेश्चन है उसी के अराउंड थीम हमेशा रिपीट करता है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं। करेंट अब कैसा हो गया, तो करेंट के अब क्वेश्चन को आप देखोगे तो बहुत हद तक पॉलिटी बेस्ड आपको लगेगा कि करेंट का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत जो करेंट में हाईलाइटेड जो न्यूज हैं, हाईलाइटेड जो न्यूज होंगे तो वो रहेंगे, प्लस में क्या होगा कि आपका पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया करेंट के लिए। और जो पॉलिटी है वो थोड़ी स्टैटिक थोड़ी डायनेमिक, मतलब मिक्सचर रहेगा दोनों का। साइंस एंड टेक करेंट प्लस में जो स्टैटिक है वो मिक्स करके आएगा, ठीक। ज्योग्राफी, अब देखो क्या हो गया कि पहले ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी मिक्स करके पूछता था, अब देखो इकोनॉमी का वेटेज डिक्रीज करते जा रहा है, ज्योग्राफी का वेटेज इंक्रीज करते जा रहा है। तो आपको उस पे मैप्स, डायग्राम अलग अलग बनाने होंगे। तो अब देखो बिहार PCS सूत्रा आपकी कैसे मदद कर सकता है इसमें। मैथ्स छोड़ करके, यहां पे जो GS सेक्शन आप देख रहे हो, मैथ्स छोड़ करके इसको, क्योंकि इसकी आपको डेली 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा करके आपको 2 क्वेश्चन बनाने, 1 घंटे टाइमर लगा के। जो रिमेनिंग ऑल जितने भी हैं ये सारे आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, करेंट, IR, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये पूरा का कंप्लीट नोट्स, प्लस में जो भी करेंट से लिंक्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो, प्लस में आपका डेली आंसर राइटिंग और आपका इवेल्युएटेड कॉपी, जो चेक्ड कॉपीज होंगी वो आपको दी जाएंगी। तो आप दूसरे की कॉपी से भी सीख सकते हो। तो ये सारा सब कुछ किसके अंडर आएगा वो मैं बता देता हूं। तो ये अभी देखो बैच चल रही है, एक समर्पण, जिसमें आपको सारा स्टैटिक, मतलब आपका जो भी साइंस हो गया, GS का मतलब आप समझ लो, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सारे के आपको नोट्स, मैं आपको अभी नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस में डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएटेड जो कॉपी होंगी वो आपको मिलेंगी, प्लस में मॉडल आंसर दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस में इंग्लिश में, और 200 से अधिक क्वेश्चन की हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी प्राइस क्या है, 1199 रुपीज है। ये हो गया समर्पण बैच का। लेकिन अगर आप समर्पण और साथ में समाधान दोनों अगर ज्वाइन करते हो तो समाधान में क्या है, तो समाधान में 120 प्लस जो करेंट अफेयर के जो हाईलाइटेड जो टॉपिक है लास्ट 1 ईयर से, उसके आपको मॉडल आंसर प्लस में डेली आंसर राइटिंग। तो ये टोटल कितना बन जाता है क्वेश्चन जाकर के, तो 350 क्वेश्चन का आप टोटल प्रैक्टिस करते हो। सोचो 350 क्वेश्चन आप लिखोगे एग्जाम से पहले, और ये मैं आपको जैन तक खत्म करवा दूंगा, जैन तक कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आप क्या करोगे कि आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्जाम होना है वो मार्च लास्ट या अप्रैल में होना है। तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा जब मैं अगर जैन में आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, सारे नोट्स आपके पास, सारा डेटा। अच्छा, बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है कि बिहार रिलेटेड डेटा, अभी मैं आपको दिखाता हूं नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक, देखो अगर मान लो आप जैसे नोट्स, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का ये उठाया हमने, तो ये देखो आपका नोट्स। अगर आप बिहार इंट्रोडक्शन फैक्ट, हमने एक अलग से टेबल ही बना रखा है कि जिसमें आपको, इसमें देख रहे हो सारे डेटा लेटेस्ट डेटा जो भी आपको दिखेंगे सोर्सेज के साथ, यहाँ पे आपको मिलेगा। 2023 से 2031 के बीच का है ये, 6000 करोड़, 35 बिलियन, अलग अलग, मतलब देख लो आप, इससे हिसाब से डेटा आपको मिल जाएगा।
की कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, गवर्नमेंट के जो देखो आपको अलग अलग जगह ढूंढना पड़ता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड इन क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ ठीक, तो ये तो मिल गया, सिग्निफिकेंस मिल गया, चैलेंजेस जो होंगे प्राइवेट सेक्टर ये मिल गया, ग्लोबल कंपटीशन मिल गया आपको, ठीक। उसके बाद चैलेंजेस मिल गए। बट आप लोग जो सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हो, क्या बिहार रिलेटेड जो डेटा आप लोग फाइंड करते हो, जो सर्च करते हो अलग अलग जगह, वो मैं अगर एक जगह आपके लिए अगर इकट्ठा करके रख दूं, अगर ये क्वांटम से है तो देखो ये क्वांटम से एजुकेशन में के लिए क्या, तो आईआईटी पटना क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, क्या किसके लिए, टू ट्रेन इंजीनियर्स, ये हो गया क्वांटम टेक्नोलॉजी का। आप बिहार रिलेटेड अगर वहां स्पेसिफिक अगर डेटा दोगे ना, एग्जांपल्स दोगे ना, तो अलग से अट्रैक्ट करेगा क्या, एग्जामिनर को, कि हाँ बच्चा बिहार के बारे में भी जानता है। जैसे गवर्नेंस में क्या है कि क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर बिहार सेक्रेटेरिएट, तो उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, स्टार्टअप में, एग्रीकल्चर में, हर किसी में यूज हम लोग यहां करके, और बिहार रिलेटेड ही यहां सारा आपको नॉर्दर्न बिहार, आपको पटना स्मार्ट सिटी डेटा, मतलब जो भी है ना बिहार रिलेटेड ही आपको डेटा मिलेगा। प्लस में वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन जो हर जगह मिलता है आपको, इंक्लूडिंग डेटा, आपको कोर्स जो भी होंगे उससे रिलेटेड वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके नोट्स। लेकिन अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यही सेम हिंदी मीडियम में भी, ये हिंदी मीडियम का है, ये देखो सेम उसी तरह से डेटा है, सब कुछ है डला हुआ, तो ये हिंदी मीडियम का हो गया, ठीक। अब हमने तो देख लिया कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के नोट्स कैसे मिलेंगे, बट जो डेली आंसर राइटिंग के साथ में जो नोट्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो ये देखो आपका फाइनल जो कंप्लीट। अब इसके अलावा आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को के लिए कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट आपको पूरा का पूरा ये नोट्स है। अब देखो कैसे है ये नोट्स कंप्लीट, हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे है, ठीक, तो हम लोग देखेंगे समर्पण बैच 71st, आपको इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन ये मिल गया, ये तो नॉर्मल है, ये अभी हमने नोट्स में जो देखा वही है कि अलग अलग पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन स्पेस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी है, ये डीआरडीओ, ये सब आप देखते जाना। मैं इसकी जो पीडीएफ है आपको पता ही है कहाँ मिल जाएगा, तो बिहार पीसीएस सूत्रा पे आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट के यहाँ पे डेटा है जो भी अलग अलग कि क्या किसमें स्पेस इकोनॉमी कितने किसके अकॉर्डिंग, इन्वेस्ट इंडिया के हिसाब से क्या है, आईबीईएफ के हिसाब से क्या है, पीआईबी क्या बताया है कि स्टार्टअप मिड 2024 तक कितना संख्या है, तो 2229, ठीक। तो उसी तरह से आप देखो यहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल डोमेन, नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करते हैं। ये सब एप्लीकेशंस हैं डिफेंस में, जैसे हम लोग नहीं है कि अलग अलग एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, अभी जो हमने बात किया है तो वही है यहाँ पे एप्लीकेशन। फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं जल्दी से। हाँ, अब देखो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, ये तो नोट्स आपने देख लिया कि अच्छा यहाँ तक तो मिल ही जाता है। उसके बाद जो डेली जो आपको मॉडल आंसर जो मिलता है, जो डेली क्वेश्चन मिलता है, वो भी इसमें एडेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। कैसे? तो क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, आपको इसके बारे में पहले तो आपको लिख करके देना होगा, चेक्ड भी कॉपी आपको मिलेगी, उसका भी आपको पीडीएफ बिहार पीसीएस सूत्रा पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन क्या है किसका, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए क्या है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सिर्फ किसमें, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात नहीं यहां पे कर रहा है, यहां साथ में गवर्नेंस, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी, वाइल एग्जामिनिंग दी मेजर चैलेंजेस, ठीक है, पूरा पोटेंशियल तक। तो ये देखो आपको ये मिलेगा मॉडल आंसर। आप खुद जा करके जितने जगह का आपको सर्च करना है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट का एक बार सर्च कर लेना, फिर उसके बाद आकर के आप बिहार पीसीएस सूत्रा के मॉडल आंसर को आप देखना, ठीक है। कि मैं कोई वैसा लंबे लंबे एकदम मिसलेनियस भरा पड़ा है पूरा डेटा से, वैसा भी नहीं आपको दे रहा हूं, और सही सारे डेटा और लिमिटेड, मतलब 2 पेज का ही होगा, इससे ज़्यादा लंबा आपका कोई भी मॉडल आंसर नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग क्या, निसार मिशन को, क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड था तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सिमिलरली आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे कैसे हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। अब देखो क्या होना कि प्राइवेट, राइज ऑफ प्राइवेट, मतलब प्राइवेट जो भी सेक्टर है उसका कैसे स्पेस में कैसे रिफॉर्म आ रहा है, कैसे उनके कारण डेवलपमेंट होगा, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, तो ये सारा रिलेटेड क्वेश्चन अगला था।
फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 2 पेज में हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक। उसके बाद इंडिया का जो 100वां स्पेस मिशन गया था, तो न्यू एरा कैसे स्पेस जर्नी के लिए इंडिया का कैसे वो करता है, सिग्निफिकेंस एग्जामिन करना है आपको, माइलस्टोन जो भी है तो वो रिलेटेड आपको देखो नेक्स्ट ये मिलेगा। इसकी पीडीएफ कहाँ डाली हुई है, तो बिहार पीसीएस सूत्रा पे आप जा करके देख सकते हो। आदित्य L1 मिशन, ठीक, तो इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पे लोड सिग्निफिकेंस जो भी क्वेश्चन में पूछा है तो उस हिसाब से आपको। नेक्स्ट हो गया क्या, स्पेडिक्स मिशन, ये हो गया। और इसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है, यहां पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप सोचो कि आपके पास क्या ही बचेगा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी खत्म, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। यहां के बाद आपको कुछ नहीं, इसी नोट्स के आप हैंडी, मतलब ये मान लो 19 पेज का, ये देखो 19 पेज के टोटल, मतलब ये नोट्स भी हैं प्लस में डेली का जो डलते हैं मॉडल आंसर वो इसमें इंक्लूडेड है, मॉडल आंसर इंक्लूडेड है। तो ये सारे को ना 19 पेज को आप चाहो तो आप कन्वर्ट करके 2 से 3 पेज में अपने काम लायक जो भी डेटा इंफॉर्मेशन जो भी चीज आपको चाहिए होगा मैक्सिमम 4 पेज में आप बना लो। सोचो आप साइंस का ऐसे ही मैंने निकाल रखा है टोटल, अभी मैं दिखाता हूं साइंस के मैंने कितने बना रखे हैं। साइंस के मैंने यहां पे बना रखे हैं कितने टॉपिक, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बेस्ड थे 68, 69 और 70, ये मिक्स करके मैंने जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे तो वो चैप्टर्स का बना रखा है। तो अभी हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो क्या है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी को हमने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या चल रहा है, तो आईसीटी, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, बायोटेक, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, मेक इन इंडिया मतलब इंडिजिनाइजेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजीज, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट। तो टोटल कितने बनते हैं, देखो टोटल जो चैप्टर आपके बनेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो 14 टॉपिक हैं और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो चर्चों को 16 और 4 1 5 56 56 पेज में आपके पास पूरा साइंस कंप्लीट होगा, पूरा साइंस आपके पास कंप्लीट होगा। अब सोचो वो जो 72 नंबर है ना उसकी आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपके पास पूरा नोट्स है, पूरा मटेरियल है, सब रेडी है। अब बोलो आप अच्छा परफॉर्म करोगे या नहीं। तो मुझे जो लगा, मुझे जो बेस्ट वे लगा आप सब तक रीच करने का तो यही लगा। इस तरीके से आप लोग पहुंच सकते हो। अगर आपकी अब देखो जो भी क्वेरी होगी तो वो कहां पे आप पहुंचोगे, तो आप बिहार पीसीएस सूत्रा पे यहां पे नंबर दे रखा है हमने 7218877640, यहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग बैच आप इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।